Hello, good morning student. Dear student, today I am going to start the first topic of your grammar, tense. Tense, there are three types of tense. Number one, present tense. Number two, past tense. And number third, future tense. Each tense has four parts. प्रत्येक टेंस के चार पार्ट है, फोर पार्ट. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के चार चार पार्ट है. इंडेफिनिट, नंबर टू कंटिन्यूस, नंबर थ्री परफेक्ट और नंबर फोर परफेक्ट कंटिन्यूस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, सबसे पहले उसकी रिकग्निशन की पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी की सेंटेंस होते हैं उनके अंत में आता है लास्ट, वाक्य के लास्ट में ता है. प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में जो समय चलता है उसको, जैसे ता है, ती है, ते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राम स्कूल जाता है तो लास्ट में ता है आएगा. सीता किताब पढ़ती है, ये देखो ये आ गई ती है. बच्चे खेलते हैं, लास्ट में आ गए ते हैं. तो ता है, ती है, ते है, ता हूँ. ये हिंदी वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्यों के अंत में जो पहचान है, हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि हिंदी वाक्यों के अंत में आता है लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ एटसेट्रा. उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, फिर इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, फिर आपके पास इंटरोगेटिव नेगेटिव आता है, डबल एस फैमिली वाले आते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पहला रूल होगा, पहला रूल है, जो फर्स्ट रूल होगा कि यूज ऑफ एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यूज ऑफ एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन सब्जेक्ट विल ही, सी, इट और सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. कहने का मतलब जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे. उसको कहते हैं, पहला रूल यही है कि यूज ऑफ एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ही, सी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. जब हमारे पास सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा और एक वचन का कर्ता होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे. एग्जाम्पल देखिए, पहला है राम स्कूल जाता है. फर्स्ट राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल. देखो राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल. दूसरा सेंटेंस जैसे आपने बोला, सीता पत्र लिखती है, सीता राइट्स अ लेटर. जब वह संगीत सीखती है, सी लर्न्स द म्यूजिक, सी लर्न्स द म्यूजिक. उसके बाद वर्षा होती है. वर्षा जो इट का यूज होता है, इट का यूज वेदर के लिए और जो हमारे सीजन होते हैं उसके लिए इट का यूज होता है, जो नॉन लिविंग थिंग है. तो वर्षा होती है, इट रेन्स, ये आ जाएगा इट रेन्स. आप सेंटेंस बोलो कि अध्यापक पाठ पढ़ाता है. अध्यापक पाठ पढ़ाता है. अध्यापक पाठ पढ़ाता हो जाएगा द टीचर टीचर्स अ लेसन. द टीचर टीचर्स अ लेसन, ये हो गया. उसके बाद जिसका सेकंड रूल है, पहला रूल समझ में आ गया ना आपको. देखो पहला रूल क्या बताया है कि यूज ऑफ एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन सब्जेक्ट बिलोंग्स ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. जब आपके पास सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम करने वाला, या तो ही हो, सी हो, इट हो, एक वचन का जो भी करता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर या तो आप एस जोड़ोगे या ई एस जोड़ोगे. रूल नंबर टू, जब आपके पास सब्जेक्ट, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट. जब आपके पास बहुवचन का सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो. आई हमेशा, एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, आई हमेशा प्लूरल में काउंट होता है. आई को हमेशा प्लूरल, वी भी प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है. तो क्या करेंगे,
जो सेकंड रूल है, फर्स्ट रूल में तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस एस लगाएंगे, लेकिन जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इस पे ई एस और ई एस ऐड नहीं होता है। जैसे आपने बोला, एक बार फिर समझ लीजिए, जो सेकंड रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उस पर एस और एस यूज नहीं होगा, और आई हमेशा प्लूरल में काउंट होता है। इट इज़ एन एक्सेप्शन, ये अपने आप में एक अपवाद है। इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, मैं संगीत सीखता हूँ। मैं संगीत सीखता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई लर्न द म्यूजिक। आई लर्न द म्यूजिक, ये आपका ये सेंटेंस हो गया, आई लर्न द म्यूजिक। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल, और आप इसके एग्जाम्पल देखिए, जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, वे अपना पाठ याद करते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं, तो दे लर्न देयर, THEIR, दे लर्न देयर लेसन, ये दे लर्न देयर लेसन हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, तुम मैदान में दौड़ते हो। तुम यू रन इन द फील्ड, तुम मैदान में दौड़ते हो, यू लर्न इन द फील्ड। उसके बाद अगला जो सेंटेंस आता है, बच्चे शोर मचाते हैं। द बच्चे शोर मचाते हैं, तो बच्चे शोर, उसका इंग्लिश होगी द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। ये आपके दो रूल थे अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है? अफर्मेटिव सेंटेंस में जो दो रूल थे, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस के भी दो रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में यूज ऑफ डज नॉट विद ही सी इट और सिमिलर सब्जेक्ट क्या करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यूज ऑफ डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस में जो पहला रूल है, यूज ऑफ डज नॉट विद ही सी इट और सिमिलर सब्जेक्ट। ही सी इट और सिमिलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें एस और, जब डज नॉट का यूज हो जाएगा तो एस और ई एस इंक्लूड नहीं होगा, वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो। यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल, यूज ऑफ डज नॉट विद ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और डज नॉट का यूज होगा। एग्जाम्पल, वह फूल नहीं तोड़ता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह फूल नहीं तोड़ता है, इसकी इंग्लिश होगी ही डज नॉट प्लक द फ्लावर्स। ही डज नॉट प्लक द फ्लावर्स। नंबर 2, वर्षा नहीं होती है। इट डज नॉट रेन। वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन, ये आ गया। उसके बाद थर्ड सेंटेंस, सुनार गहने नहीं बनाता है। सुनार को कहते हैं गोल्ड स्मिथ, जिसको ज्वेलर्स आप कहते हैं। सुनार गहने नहीं बनाता है। द गोल्ड स्मिथ डज नॉट मेक, गहने को आप ज्वेलरी भी कहते हैं, इनको आभूषणों को ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं। सुनार गहने नहीं बनाता है। उसके बाद इसका जो सेकंड रूल है, फर्स्ट रूल आपको बता दिया है कि यूज ऑफ डज नॉट विद ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसमें एस और एस इंक्लूड नहीं होगा। रूल नंबर 2, यूज ऑफ डू नॉट। दूसरा रूल है यूज ऑफ डू नॉट विद आई। मैंने बताया था आई अपने हमेशा प्लूरल में आता है और ये एक्सेप्शन है। तो यूज ऑफ डू नॉट विद आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ भी
डू नॉट का यूज होगा, आई वी यूज और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें डू नॉट का यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। मैं खाना नहीं खाता हूँ, पहला सेंटेंस, मैं खाना नहीं खाता हूँ जो सेंटेंस है, तो उसमें आई डू नॉट ईट द फूड, आई डू नॉट ईट द फूड, ये पहला सेंटेंस, आई डू नॉट ईट द फूड। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, वे जंगल में नहीं घूमते हैं, वे जंगल में नहीं घूमते हैं, दे डू नॉट वर्क इन द फॉरेस्ट, वे जंगल में नहीं घूमते हैं, दे डू नॉट वर्क इन द फॉरेस्ट, ये आ गया यहाँ वर्क इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है उसमें सबसे पहले आप जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। तो जब हम हमेशा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या से शुरू होगा, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, क्या सीता पढ़ती है, क्या वे पत्थर फेंकते हैं, क्या हम खेलते हैं, तो जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा और लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें सबसे पहले यूज होगी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर देख लीजिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल यूज ऑफ डू डज, सिंगुलर के साथ ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले डज, आई वी यूज और प्लूरल के साथ सबसे पहले डू, तो इसलिए सबसे पहले डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू और डज का यूज़ करेंगे, प्लस उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और एट लास्ट यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, अंत में आप प्रश्नवाचक वाक्य का यूज़ करेंगे। तो ये सीरीज है, एक रूल है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का, अफर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंटरोगेटिव सेंटेंस का, यूज ऑफ डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन यूज ऑफ सब्जेक्ट, then first form of the verb, then object and at last use of question mark। पहला एग्जाम्पल, क्या दुकानदार सामान बेचता है, क्या दुकानदार सामान बेचता है, क्वेश्चन मार्क, डज द शॉपकीपर सेल द गुड्स, क्या दुकानदार सामान बेचता है, डज द शॉपकीपर सेल द गुड्स, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या वर्षा होती है, अभी जो वेदर के लिए और रेन के लिए मैंने यूज किया था इट का, तो डज इट रेन, क्वेश्चन मार्क, डज इट रेन। नेक्स्ट है क्या हम बाजार जाते हैं, क्या हम बाजार जाते हैं, तो हो जाएगा डू वी गो टू मार्केट, ये क्वेश्चन, डू वी गो टू मार्केट। उसके बाद अगला आपका सेंटेंस है क्या वे पुस्तक खरीदते हैं, डू, क्या वे पुस्तक खरीदते हैं, डू दे परचेज द बुक, डू दे परचेज द बुक, क्या वे पुस्तक खरीदते हैं, डू दे परचेज द बुक। और नेक्स्ट है जैसे वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव में आता, आप गाना क्यों नहीं गाते, तो वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। और डज सी नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलती है, तो इसका एग्जांपल डज सी नॉट प्ले द फुटबॉल। तो ये आपका जो पहला टेंस हुआ बेटा ये पूरा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल, दो रूल हैं, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस के रूल दो हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और डबल एस फैमिली, ये वाई वाला व्हाट वाला ये सारे डबल एस फैमिली में आते हैं। तो ये आपका ये फर्स्ट टेंस आज पूरा हुआ। लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस टेंस। थैंक यू।